कद्दावर नेता और मुस्लिम चेहरा आजम खान जल्द ही जेल से बाहर आने वाले हैं, क्योंकि उन पर दर्ज मुकदमों में से सिर्फ एक ही केस में जमानत मिलनी बाकी है। ऐसे में आजम ने अपने बागी तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए कयासों को जन्म दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत के केंद्र में इन दिनों सपा विधायक आजम खान है, जो सीतापुर जेल में 26 महीने से बंद है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से आजम खान की जब से नाराजगी की बात सामने आई है, दूसरे दलों के नेताओं का जेल में उनसे मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। सपा से मुंह मोड़कर आजम नई कश्ती की सवारी बनने की तरफ देख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आजम खान अब अखिलेश यादव से अलग नई सियासी राह तलाश रहे हैं? अगर हाँ, तो उनके पास क्या क्या राजनीतिक विकल्प हैं? ऐसे में उनके लिए विकल्पों का विश्लेषण तो बनता ही है। आजम ने छोड़ा अखिलेश की साइकिल का साथ, तो किस पार्टी से बन सकती है बात? विकल्प नंबर 1, बसपा की हाथी पर कर सकते हैं आजम खान सवारी। विकल्प नंबर 2, जयंत चौधरी जेल में भी मिलने गए, जयंत चौधरी से आजम मिलाएंगे हाथ। विकल्प नंबर 3, कांग्रेस भी विकल्प में शुमार, कांग्रेस का हाथ थामेंगे क्या आजम? विकल्प नंबर 4, AIMIM से बढ़ा सकते हैं नजदीकियां, ओवैसी से क्या मिलाएंगे हाथ? सपा के घर फुटबॉल पर चर्चा के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी। फोन पर सहयोगी हमारे जो मौजूद हैं वो है आदर्श राठौर, और जो न्यूज रूम से लाइव है हमारे साथ वो है प्रियांशु झा। आदर्श, मेरा आपसे सवाल है कि पहले से ही सियासत चल रही थी इस पर कि चाचा भतीजे के कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, और अब आमने सामने खुलेआम वो एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। बात तो मैं आपको बता दूं कि जब से जो है शिवपाल ने जब से मतलब भतीजे जो हैं अखिलेश, जब से सपा का कमान संभाले हुए हैं, तब से जो शिवपाल हैं नाराज हैं, शीर्ष कमान से नाराज हैं। घर में फुटबॉल चल रही है, पहले भी कई मर्तबा दोनों के बीच बयानबाजी चली है। मतलब परोक्ष रूप से आपको याद हो माधुरी, तो ये दर्शकों को भी याद दिलाना चाहेंगे कि कुछ समय पहले जो है सपा के मंच पर अखिलेश ने शिवपाल से माइक छीन ली थी, बोलने तक नहीं दिया था। तो ये तो पहले से ही है, और अभी जो इस चुनाव में थोड़े से जो उम्मीद की जगी थी सपा को कि वो जीत जाएगी ये चुनाव, इस चुनाव की जीत की उम्मीद की वजह से ये दोनों प्रसपा और सपा एक साथ आए थे, चाचा भतीजा एक साथ आए थे। पर अभी फिलहाल चुनाव में हार के बाद से ही दोनों में कलह जगजाहिर है, और बयानबाजी भी सबके सामने खुलकर आ रही है। माधुरी, आदर्श, पहले भी उनके कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब जब उन्होंने चुनाव लड़ा, साथ में लड़ा, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच ऐसे अंतर्कलह की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं? देखिए माधुरी, आप देखिए तो इस चुनाव के बाद से नहीं, ये बहुत पहले से ही इन दोनों में अंतर्कलह हैं जो कि इन दोनों को अलग करते हैं। फिलहाल अभी आप अगर मतलब देखिए तो जैसे आजम से दूरी अपनाए हुए आजम कई मतलब 26 महीनों से आजम जेल में है, लेकिन एक बार भी सपा की तरफ से किसी ने ये कोशिश नहीं की कि उनका हाल जान लिया जाए। सपा ने अपने मंचों से चुनावों में अगर आप देखिए तो एक आध बार छोड़ दिया जाए तो उसके बाद आजम की बात भी नहीं की। एक बार मुझे याद है, मैं पैनी निगाह रखे हुए था उत्तर प्रदेश चुनाव में, तो उसमें जो है मैंने एक मर्तबा देखा था कि उन्होंने मन से ये बयान दिया था आजम खान ने कि अखिलेश ने ये बयान दिया था कि आजम खान जो है आजम खान पे गलत जो आरोप लगा के बीजेपी ने उनको जेल में रखा है। लेकिन सिर्फ एक मर्तबा ऐसा हुआ है कि अखिलेश ने मंच से ये बात बोली हो, उसके बाद कभी जिक्र नहीं हुआ, कभी प्रवक्ताओं ने भी जिक्र नहीं किया, कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अखिलेश ने आजम खान की बातों का जिक्र नहीं किया, आजम खान पे मुकदमों का जिक्र नहीं किया। तो ये देखते हुए जो है ये अंतरकला सामने आ रही है, और शिवपाल तो वैसे भी नाराज है। शिवपाल जब से सपा की कमान मिली है अखिलेश को, तो एक होता है ना कि मतलब कि अगर मन में होता है कि मैंने इस पार्टी को सींचा है,
मैंने इस पार्टी के नींव को मजबूत किया है। मुलायम सिंह यादव के साथ शिवपाल यादव कंधे से कंधा मिलाकर उस पार्टी को यहाँ तक लेकर आए हैं, और उस पार्टी का मुलायम सिंह यादव के बाद सर्वे सर्वा बना दिया गया अखिलेश को। तो ये जो है, ये अंदरूनी कलह की बड़ी वजह हो सकती है माधुरी। आदर्श आजम के मुद्दे पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले लेकर चलते हैं प्रियांशु झा के पास। प्रियांशु झा, पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों के रिश्ते ठीक नहीं है, आखिर क्या कारण है दोनों के अंतर कलह के बीच के? देखिए, पारिवारिक रिश्तों पर नहीं जाएंगे, अभी चुनावी रिश्ते पे बात करते हैं, पॉलिटिकल रिश्ते पे। तो चाचा भतीजे के बीच तकरार का बहुत प्रियांशु, मैं उसके पारिवारिक रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पार्टियों की बात कर रही हूँ। सपा और जो प्रसपा है, दोनों की पार्टियों में पहले इन्होंने गठबंधन किया, चुनाव लड़े, लेकिन उसके बाद दोनों के बीच ही जी चुनाव के बाद पे ही आ रहा हूँ मैं, खबरें सामने आ रही हैं। आपको चुनाव के बाद की ही बात बता रहा हूँ। देखिए, 26 महीने से आजम खान जेल में है, ठीक है, और काफ़ी करीबी रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए वो। और शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच टकरार का मामला ये है कि 3 दिन पहले, अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि 3 दिन पहले शिवपाल सिंह यादव मिले थे उनसे आजम खान से जेल में जाकर, और उसके बाद उन्होंने बयान दिया था कि आजम खान को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जुर्म ढाए जा रहे हैं उन पर, और अखिलेश इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। अखिलेश की कोई सुनवाई नहीं है, अखिलेश को ध्यान नहीं है। वहीं अखिलेश जब मीडिया कर्मी से बात करते नजर आए किसी गांव में, तो उन्होंने बोला कि मुझे कोई जानकारी नहीं है कि कौन उनसे मिलने गया था। ठीक उसके 2-3 दिन के बाद सपा नेता कुछ गए मिलने के लिए, जो जिनसे मिलने से आजम खान ने मना कर दिया। साफ तौर पर आजम खान ने बोल दिया कि मैं बीमार हूं और मुझे नहीं मिलना। लेकिन सपा नेता ने आकर बीजेपी पर निशाना साधा है कि हमें जेल प्रबंधकों ने मिलने नहीं दिया, और बीजेपी के बारे में उन्होंने बोला। लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि चाचा भतीजा के बीच टकरार का ये कारण है कि आजम खान के करीबी रिश्ते हो रहे हैं, इनसे बहुत करीब रहे हैं शिवपाल सिंह यादव, और चुनाव के बाद से ये बिगड़ती हुई दिख रही है। मैंने पारिवारिक इसलिए चर्चा किया था कि चाचा भतीजा एक रिश्ता, मतलब शब्द एक पारिवारिक चीज को जोड़ता है, ये एक परिवार से बिलोंग करते हैं। लेकिन जब चुनावी चीज पे आ जाएं, चुनावी मुद्दे पर आ जाएं, तो चुनाव के टाइम पर आने पर इन्होंने एकता दिखाई थी और एक तरह से एक थे। उसके बाद चुनाव के बाद ये दोनों अलग होते हुए, बिछड़ते हुए नजर आ गए माधुरी, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपने चुनाव के दौरान, जब विधानसभा चुनाव अभी हुए हैं हाल ही में, उन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट मांगा था, लेकिन अखिलेश ने साफ इनकार कर दिया। देखिए, उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। उन्होंने आपसी टकरार की वजह यह है कि उन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट मांगा, ये भी, और अखिलेश ने मना कर दिया। अब किसी के माइंड में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये हमारा अनुमान लगाना गलत होगा अभी। लेकिन अभी जो मुद्दे की बात करते हैं, तो आजम खान जेल में है, और तीसरे दिन पे मैं आ रहा हूँ। तीसरे दिन पे जब उन्होंने मना किया सपा नेताओं से मिलने के लिए, और उन्होंने बड़ा बयान दिया कि जेल प्रबंधकों ने उनसे मिलने नहीं दिया। लेकिन उसके अगले ही दिन वो कांग्रेस के प्रवक्ता से मिलते हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता से बातचीत होती है, और एक मीडिया कर्मी से बातचीत के दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता बताते हैं कि अपनी सारी चीजें शेयर नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इशारों में बातचीत होती है कि आजम खान कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिल रही है, और काफी चीजें हैं माधुरी। चलिए आदर्श के पास आपको लिए चलते हैं। आदर्श, मेरा आपसे सवाल है, यही सवाल है कि शिवपाल अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे, लेकिन अखिलेश ने मना कर दिया, आप क्या कहेंगे? जी देखिए, क्या यही कारण है दोनों के अंतर कलह का? देखिए, ये तो बड़ी वजह है। अपनी भविष्य की तरफ देख रहे हैं शिवपाल। कद आप देखिए, फिलहाल के दिनों में शिवपाल ऐसे नेता माने जाते हैं माधुरी, कि अगर पर्दे के पीछे इनको गेम करना हो ना, राजनीति करनी हो, तो ये बहुत, सपा को आप देखिए, सपा एक ऐसी पार्टी थी जिसको हरा करके शिवपाल ने मुलायम सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ तक लेकर आए हैं। तो उनको भी उम्मीद है कि पार्टी उनको कुछ बड़ा पद दे, उनको भी उम्मीद है कि उनके बेटे, जिस तरह से अखिलेश भी कुछ न कुछ उनके बेटे भी आगे आए। लेकिन नहीं हुआ। सपा से टिकट मांगी इस चुनाव में, अखिलेश ने मना कर दिया। शिवपाल लड़े, जीते, और उसके बाद आप ये देखिए माधुरी कि सबसे बड़ी बात ये है कि अगर भविष्य अगर अभी नहीं देखेंगे तो कब देखेंगे? क्या पूरी तरह से कद उनका सियासी खत्म हो जाएगा तब देखेंगे? और राजनीति में एक बात कही जाती है, पॉलिटिकल करेक्ट होना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो अखिलेश की भी आप बात
करें, अखिलेश भी अपने आप को ये दिखाना चाहते थे कि एक परिवार की पार्टी ना हो कि सपा बाकियों की भी पार्टी है, ये भी वो दिखाना चाहते थे। शायद ये भी वजह थी कि उन्होंने शिवपाल बेटे को टिकट देने से मना कर दिया, ये बड़ी वजह है माधुरी। आदर्श, क्या वो अपने बेटे के लिए नई संभावनाएं तलाश रहे हैं, क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं सिर्फ अपने बेटे को राजनीतिक करियर में स्टेबल करने के लिए? जी माधुरी, मैं आपको बता दूं कि कयास तो लगाए जा रहे थे, लेकिन उन कयासों पे फिलहाल के लिए फुल स्टॉप है, क्योंकि ने प्रवक्ताओं की जो कार्यकारिणी भंग की थी फिर से जारी की है, फिर से नई लिस्ट जारी कर दी है। यानी कि ये इस तरह से देखा जा सकता है कि फिर से शिवपाल अपनी पार्टी प्रसपा को मजबूत करने की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं। तो फिलहाल तो उन कयासों पे पूर्ण विराम लग गया है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, तो बीजेपी से राज्यसभा सांसद बनेंगे। आदर्श, मैं आपको रोकना चाहूंगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं पर हम प्रियांशु के पास जाएंगे। प्रियांशु, 14 प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की है शिवपाल यादव ने, आखिर वो लिस्ट क्या है? देखिए 14 प्रवक्ताओं की लिस्ट हमारे पास मौजूद है। कौन से वो 14 प्रवक्ता है, क्या उनके नाम है और मुख्य प्रवक्ता कौन है? जी माधुरी, मैं आपको बता रहा हूं अभी कि 14 प्रवक्ताओं के लिस्ट हमारे पास मौजूद है, जिनमें से 14 प्रवक्ताओं की सूची में दीपक मिश्रा को प्रगतिशील समाजवादी का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। ठीक है, दीपक मिश्रा है। मुख्य प्रवक्ता के बारे में आपने पूछा है तो आपको बता दूं कि मुख्य प्रवक्ता दीपक मिश्रा को बताया गया है। और इसके अलावा असगर खान, अभिषेक सिंह, आशु अजय त्रिपाठी, मुन्ना, सत्यजीत अतवारा, प्रकाश राय उर्फ लल्लन, अल्पना वाजपेयी, अनीता मिश्रा को भी शिवपाल यादव की पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया है। ठीक है, और ये 14 प्रवक्ताओं की लिस्ट थी और यही 14 प्रवक्ता हैं जो पुराने लिस्ट को भंग करके नया लिस्ट जो बनाया गया है प्रवक्ताओं का, नए लिस्ट की सूची जो जारी की गई है, यही है वो। और ये मुख्य रूप से दीपक मिश्रा को मुख्य प्रवक्ता बताया जा रहा है। प्रियांशु, आजम खान जेल में है, सिर्फ एक ही केस उन पर बचा है और कई सपा जो नेता हैं उनसे मिलने पहुंचे, लेकिन आजम खान ने साफ इनकार कर दिया। देखिए माधुरी, मैं बताया ना कहीं चाचा भतीजा की लड़ाई आजम खान से रिलेटेड है और आजम खान भी नाराज चल रहे हैं अखिलेश यादव से, क्योंकि आजम खान के ऊपर जैसा कि बताया जा रहा है, कांग्रेस के प्रवक्ता से बातचीत के दौरान भी पता चली है कि आजम खान पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। आजम खान जिस चीज़ को उन्होंने बोला कि ऐसी चीज़ें आतंकवादियों के साथ भी नहीं की जाती है जो आजम खान के साथ 26 महीने से की जा रही है। 26 महीने के दौरान वो जेल में जो घटित घटनाएं होंगी या जो भी होंगी, वो उनका कहना है। कांग्रेस के प्रवक्ता एक प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के प्रवक्ता से बातचीत हो रही थी एक मीडिया कर्मी की, उसमें उन्होंने बताया कि आजम खान जो है वो ये चीज़ डिजर्व नहीं करते हैं जो उनके साथ जेल में हो रहा है। ऐसी बदसलूकी आतंकवादियों के साथ भी नहीं की जाती है। लेकिन अखिलेश का बयान सामने आया है कि उन्होंने कह दिया है कि हम आजम खान के साथ हैं। 26 महीने से वो मिलने नहीं गए, लेकिन अब अचानक उनका बयान सामने आता है कि अब हम उनके साथ हैं। देखिए कहीं ना कहीं पार्टी की एकता दिखाने के लिए अखिलेश यादव ये बड़ा बयान दे रहे हैं कि हम आजम खान के साथ हैं, लेकिन आजम खान को देखकर तो नहीं लगता है कि अखिलेश यादव के साथ हैं और अखिलेश यादव का दोबारा हाथ पकड़ेंगे। एक तरफ आप देख लीजिए शिवपाल यादव जो है, अखिलेश यादव जी के जो चाचा जी हैं, माननीय चाचा जी कहते हैं कि अखिलेश आजम खान जी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आजम खान जी जेल में बंद है। और वहीं जब ये सपा नेता जब पहुंचते हैं मिलने के लिए और जब सपा के सारे नेता इतने मीडिया में वीडियोज वायरल हो रहे हैं कि पहुंचे और आजम खान ने मिलने से मना कर दिया, वहीं अखिलेश यादव ने यह कहा कि मुझे जानकारी नहीं थी कि कितने कौन नेता और कहां क्यों गए थे मिलने के लिए और कौन गए थे वहां पर मिलने के लिए। इस चीज को उन्होंने संदिग्ध बताया, उन्हें पता नहीं था, ये जानकारी उन्होंने नहीं दी मीडिया के सामने। प्रियांशु, क्या कारण है दोनों की नाराजगी के, आजम खान की नाराजगी के? क्योंकि सिर्फ यही कारण है कि वो 26 महीने से मिलने नहीं गए या फिर कुछ और? माधुरी, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चीजें आप देखें तो एक तरह से एक आपसी जो काम करते हैं लोग, आपस में जो काम करते हैं पार्टी में, तो कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि किसी ना किसी से उम्मीद होती है कि वो हमारी केयर करेगा या कुछ करेगा। ये नॉर्मल सी लाइफस्टाइल है, ये कॉमन माइंडसेट होता है इंसान का। और आजम खान जब से जेल में गए हैं, बताया जा रहा है अखिलेश यादव ने पलट कर भी नहीं देखा। अखिलेश यादव और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको जेल में नहीं दी जा रही है, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो बाकी नेताओं को मिलती आई है, वो सुविधाएं उनको मिल नहीं रही है। और अभी तक सारे राजनीतिक दल एक एक करके उनसे मिलने पहुंच रहे हैं और यहीं पर AIMIM के प्रवक्ता ने भी कहा है कि वो उनके घर जाएंगे उनके परिवार से मिलने।
क्या लग रहा, मतलब पार्टियां अब अचानक से आजम खान से मिलने जा रही हैं, क्या कारण है? ये जो चाचा भतीजे के बीच लड़ाई हुई है उसी के दौरान आजम खान को भी घसीटा गया है कि आजम खान भी नाराज हैं और किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, ये खबर आ रही है। हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन कर लें, हो सकता है AIMIM को ज्वाइन करें, हो सकता है कि वो AIMIM का दामन थामे या फिर कांग्रेस का दामन थामे। कांग्रेस प्रवक्ता वहां बैठे हुए थे और इनका बयान सामने आ रहा है कि ये उनके घर जाएंगे मिलने के लिए। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज फायदा उठाती है एक दूसरे की लड़ाई का, बीच के तकरार का, तो उसमें ये घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे माधुरी। तो बसपा भी इसमें शामिल हो सकती है, मतलब वो बसपा में भी जाने के उनके कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए बसपा का तो पता नहीं, लेकिन जो चीजें सामने आ रही है हो सकता है जल्द ही किसी पार्टी का दामन थामेंगे आजम खान। अच्छा, तो बसपा के हाथी पर कर सकते हैं आजम खान सवारी। और जयंत चौधरी जेल में भी मिलने गए, जयंत चौधरी से भी आजम मिला सकते हैं हाथ, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जयंत चौधरी भी मिलने गए हैं उनसे। जी, छोटे चौधरी की भी बात आपने की, तो वो भी मिलने गए थे और काफी तरह से ये बातें उड़ रही है कि आजम खान किसी का भी हाथ थाम सकते हैं। हालांकि मेन मुद्दा ये है कि आजम खान अखिलेश यादव से वाकई में नाराज चल रहे हैं। ये शिवपाल यादव ने भी बयान दिया है और कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी सेम बात कही है कि जो मूलभूत सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए थी जेल में वो नहीं मिल रही है, जिस वजह से आजम खान नाराज हैं और कहीं ना कहीं आजम खान को लेकर चाचा भतीजा के बीच तकरार छिड़ा हुआ है और ये चीजें आपस में गुत्थी उलझती हुई दिख रही है और एक पारिवारिक माहौल था सपा के बीच और सपा उलझती हुई बिखरती हुई दिख रही है। और इधर PSP में 14 प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की है शिवपाल यादव ने, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। चलिए प्रियांशु झा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे दलों के नेताओं का जेल में आजम खान से मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है और इसी पर तमाम जानकारी के लिए आप संभव टीवी को देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।